हेलो फ्रेंड्स, तो राधे राधे। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं राधा की शादी कृष्ण से नहीं तो किससे हुई। तो हमारे वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए प्लीज़। बहुत मेहनत लगता है बनाने में, आप लोग का प्यार सपोर्ट का आवश्यकता है। राधा और कृष्ण के बारे में कई कहानियाँ आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा की मृत्यु कैसे हुई थी या फिर कैसे राधा और कृष्ण अलग हुए थे। राधा श्याम ये शब्द अटूट प्रेम का हिस्सा माना जाता है। भले ही एक दूसरे के कभी हो नहीं सके, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ ही हमेशा नाम लिया गया। कृष्ण के जन्म, राधा के जन्म, उनकी दोस्ती की कहानियाँ तो बहुत प्रचलित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा की मृत्यु कैसे हुई? कैसे उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई? क्या राधा काल्पनिक थी? कई लोग कहते हैं कि राधा सिर्फ काल्पनिक थी। कारण ये है कि भगवत जिसने भी पढ़ी है उसका कहना है कि सिर्फ दसम स्कंद में ही जब महारास का वर्णन हो रहा है, वहीं एक जगह राधा के बारे में बताया गया है वो भी रास कर रही है और आनंद ले रही है। अलग अलग ग्रंथों में राधा और कृष्ण की गोपियों का अलग अलग वर्णन है। एक जगह ये भी लिखा है कि कृष्ण की 64 कलाएँ ही गोपियाँ थीं और राधा उनकी महाशक्ति, यानी राधा और गोपियाँ कृष्ण की ही शक्ति थी जिन्होंने स्त्री रूप ले लिया था। गोपियों को ही भक्ति मार्ग का परमहंस, जिनके दिमाग में दिन रात परमात्मा रहता है, कहा गया है, क्योंकि उनके दिमाग में 24 घंटे कृष्ण ही रहते थे। राधा और कृष्ण के प्रेम का असली वर्णन मिलता है गर्ग संहित में। गर्ग संहित के रचयिता यदुवंशियों कंस के कुलगुरु, यानी एक तरह से कृष्ण के ही कुलगुरु हुए ऋषि गार्ग मुनि थे। गार्ग संहित में राधा और कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया है। राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में बताया गया है। इस संहिता में मधुर कृष्ण लीला है। इसमें राधा जी के मधुर भाव वाली लीलाओं का वर्णन है। श्रीमद् भगवत गीता में जो कुछ सूत्र रूप से कहा गया है, गर्ग संहित में उसी का व्याख्यान किया गया है। अगर गर्ग मुनि यदुवंशियों के कुलगुरु थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वह अपने सामने चल रही कृष्ण लीला में किसी काल्पनिक किरदार का चित्रण करेंगे? यहीं से मिलता है राधा के सत्य होने का प्रमाण। क्या कृष्ण ने राधा को धोखा दिया था? कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वे वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए और चले गए। उनकी शादी भी रुक्मिणी से हुई। कहा जाता है कि रुक्मिणी लक्ष्मी की रूप थी और उन्होंने कभी कृष्ण को देखा नहीं था, फिर भी उन्हें अपना पति मानती थी। जब रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने उनकी शादी किसी और से करानी चाही, तो रुक्मिणी ने कृष्ण को याद किया और कहा कि अगर वो नहीं आएंगे तो वो अपनी जान दे देगी। इसके बाद ही श्री कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे, तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वे उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारिकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। फिर क्या हुआ राधा का? जब श्री कृष्ण वृंदावन से निकल गए, तब राधा की जिंदगी में अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई।
राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। कौन थे राधा के पति? राधा के पति का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में किया गया है। ये वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। राधा की शादी के बारे में भी अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। कुछ के अनुसार राधा की शादी अयन से हुई थी। अयन भी वृंदावन के निवासी थे और राधा और अयन की शादी ब्रह्मा की एक परीक्षा के बाद हुई थी। ब्रह्मा ने ये पता लगाने के लिए कि कृष्ण वाकई विष्णु अवतार है, उनके सारे दोस्तों को अगवा कर जंगल में छुपा दिया था। उसी समय अयन भी जंगल में थे और गलती से वो भी अगवा हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने सभी दोस्तों का रूप लिया अयन के साथ और फिर सभी बच्चों के घरों में रहने लगे। इसके बाद अयन रूपी कृष्ण की शादी राधा से हुई थी। एक दूसरी कहानी के अनुसार असल में राधा की शादी हुई ही नहीं थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा अपने घर को छोड़ते समय अपनी छाया राधा घर पर माँ कीर्तिकी के साथ छोड़ गई थी। छाया राधा की शादी रयान गोप यशोदा के भाई से हुई थी और अयन से नहीं। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि राधा रिश्ते में श्री कृष्ण की मामी हुई थी। इनकी शादी सकेत गांव में हुई थी, जो बरसाने और नंदगांव के बीच स्थित था। यानी राधा ने अपना शादीशुदा जीवन अच्छे से व्यतीत किया, भले ही मन से वो कृष्ण से जुड़ी रही। कैसे हुई राधा की मृत्यु? लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और कृष्ण से मिलने द्वारका चली गई थी। जब आखिरकार ये दोनों मिले तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों जानते थे कि मन से दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन राधा को लगा कि कृष्ण से करीब रहना उस तरह का सुख नहीं दे रहा जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वे मन से श्री कृष्ण से जुड़ी हुई थी। राधा बिना कुछ बोले महल छोड़कर चली गई। अंतिम क्षणों में श्री कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूरी की, जिसमें उन्होंने राधा को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई। इसके बाद ही राधा जी कृष्ण से विलीन हो गए। किसी भी पुराण में राधा की मृत्यु का वर्णन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिल पाए राधा? श्याम गर्ग सहित के गोलोका कांड में देवर्षि नारद और मिथिला नरेश के बीच का संवाद बताया गया है। ये राधा और श्रीधामा के श्राप के कारण हुआ था कि राधा और कृष्ण को 100 सालों का वियोग झेलना पड़ा था। श्री गर्ग साहित्य के विश्वजित कांड के 49वें अध्याय में एक और कहानी लिखी गई है। कहा गया है कि राधा और कृष्ण 100 साल बाद सूर्य ग्रहण के दौरान होने वाले एक यज्ञ में मिले थे, जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था। इस दौरान राधा को योगेश्वर भगवान अपने रानियों और गोपियों के साथ ले गए द्वारका। यहाँ सभी ने राजसूया यज्ञ में हिस्सा लिया, जिसे राजा उग्रसेन ने करवाया था। उस समय राधा कृष्ण के साथ उनकी पत्नी के तौर पर थी। राधा की शादी कृष्ण से हुई थी और वो छाया राधा थी, जो रयान गोप से शादी कर कृष्ण की मामी बने थे। पर सिर्फ इस यज्ञ को ही राधा और कृष्ण की शादी का सबूत माना जाता है। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। आप लोग का प्यार, सपोर्ट हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। प्लीज़ तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।